जब पासवर्ड अटैक्स की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई हैकर जो बस अंदाजे लगा रहा हो, है ना? लेकिन सारे अटैक्स इतने सीधे नहीं होते, कुछ बहुत ही स्मार्ट होते हैं। आज हम ऐसे ही एक तरीके पर बात करने वाले हैं जो डिजिटल तालों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एनालॉजी। सोचिए, ब्रूट फोर्स अटैक कैसा है? वो ऐसा है जैसे कोई हर एक चाबी को ताले में लगा कर देख रहा हो। जाहिर है, बहुत शोर होगा, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन रेनबो टेबल अटैक वो एक माहिर चोर की तरह है। वो चाबियों से नहीं खेलता, वो सीधा ताला ही खोल लेता है। कितना स्मार्ट, शांत और तेज तरीका है ना? तो सवाल यह है कि आखिर ये डिजिटल ताला तोड़ा कैसे जाता है? इसे समझने से पहले हमें खुद ताले को ही समझना होगा, और वो ताला है पासवर्ड हैशिंग। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। तो ये हैशिंग है क्या भला? देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी पासवर्ड को एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम के जरिए कुछ अक्षरों और नंबर्स की एक फिक्स्ड लेंथ वाली स्ट्रिंग में बदल दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि ये पासवर्ड का एक यूनिक वन वे डिजिटल फिंगरप्रिंट है। सबसे जरूरी बात, सिस्टम असली पासवर्ड कभी सेव नहीं करता, वो सिर्फ इस फिंगरप्रिंट को स्टोर करता है। ये पूरा प्रोसेस ना दिखने में बहुत सिंपल है। स्टेप 1, किसी ने अपना पासवर्ड बनाया। स्टेप 2, एक हैश फंक्शन उसे एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट में बदल देता है जिसे हम हैश कहते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, सिस्टम सिर्फ उस हैश को स्टोर करता है, असली पासवर्ड को नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी लेयर है। लेकिन यहीं पर एक दिक्कत है, एक कमजोरी। वो ये है कि एक ही पासवर्ड का हैश हमेशा एक जैसा ही बनता है। मतलब अगर पासवर्ड 123 है तो उसका हैश आज भी वही होगा और कल भी। और बस हमलावर इसी एक चीज का फायदा उठा लेते हैं। तो वो इसका फायदा उठाते कैसे हैं? वो एक तरह की मास्टर की तैयार कर लेते हैं और बस यहीं से एंट्री होती है रेनबो टेबल की। असली चालाकी यही है। हैकर्स सारा मुश्किल काम पहले ही खत्म कर लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो 12456 या पासवर्ड जैसे लाखों कॉमन पासवर्ड्स की एक लिस्ट उठाते हैं और उन सबके हैश पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। एसेंशियली वो एक बहुत बड़ी डिक्शनरी बना लेते हैं जिसमें हर पासवर्ड के सामने उसका हैश लिखा होता है। और यहीं पर ब्रूट फोर्स अटैक और रेनबो टेबल अटैक में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। देखिए, ब्रूट फोर्स अटैक ऑनलाइन होता है। हैकर बार बार सिस्टम पर लॉगिन करने की कोशिश करता है। इससे ढेरों फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं और वो आसानी से पकड़ में आ जाता है। लेकिन रेनबो टेबल अटैक ये ऑफलाइन होता है। हैकर पहले कहीं से हैश की पूरी लिस्ट चुराता है और फिर अपने कंप्यूटर पर बैठकर आराम से अपनी उस डिक्शनरी से उसे मैच करता है। नेटवर्क पर कोई हलचल नहीं, कोई सबूत नहीं। ये एक खामोश हमला है। 6.5 मिलियन यानी 65 लाख। सोचने में भी ये नंबर कितना बड़ा लगता है ना? और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हुआ है। 2012 में इतने ही लिंक्डइन यूजर्स के क्रेडेंशियल्स एक अटैक में लीक हो गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह खतरा कितना रियल है और कितना बड़ा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। ये एक बहुत ही क्लेवर अटैक है, लेकिन इसका बचाव भी उतना ही क्लेवर है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन रेनबोस को हराया कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल टेक्निक में छिपा है, जिसे कहते हैं पासवर्ड सॉल्टिंग। इसमें होता क्या है कि हर पासवर्ड को हैश करने से पहले उसमें एक यूनिक रैंडम सी स्ट्रिंग जोड़ दी जाती है। इसी को सॉल्ट कहते हैं। और बस यहीं पर गेम बदल जाता है। जरा सोचिए, बिना सॉल्ट के पासवर्ड 123 का हैश हमेशा हैश ए ही बनेगा। लेकिन सॉल्ट के साथ क्या होता है? हम पासवर्ड में A1 B2 C3 जैसी कोई रैंडम चीज जोड़ देते हैं और अब वही सेम पासवर्ड एक बिल्कुल नया यानी हैश B बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लोग एक ही पासवर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हों तब भी उनके हैश अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनका सॉल्ट अलग अलग है। तो इसका सीधा सीधा नतीजा क्या निकला? ये एक छोटा सा कदम हैकर्स की उन विशाल पहले से बनी हुई रेनबो टेबल्स को पूरी तरह से बेकार कर देता है। अब हैकर की वो मास्टर की, वो डिक्शनरी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अब हर ताला यूनिक हो चुका है। हाँ, एक बात और, सिर्फ सॉल्टिंग ही सब कुछ नहीं है। ये एक बड़ी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसमें मजबूत हैशिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज को लागू करना और सबसे ज़रूरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA को यूज़ करना शामिल है। MFA के साथ तो अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए तब भी वो लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे फ़ोन पर आए कोड जैसी दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सब से हमें क्या सबक मिलता है?
और एक सवाल ये भी है कि अगर हमारे पास इसका इतना अच्छा सॉल्यूशन है तो हम आज भी इस टॉपिक पर बात ही क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सॉल्टिंग जैसे सॉल्यूशन होने के बावजूद आज भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पुराने यानी लेगेसी सिस्टम्स इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें ये मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स हैं ही नहीं। और ये पुराने सिस्टम्स आसान शिकार बन जाते हैं जो इस तरह के हमलों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। आखिर में ये पूरा टॉपिक साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में चल रहे उस चूहे बिल्ली के खेल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तरफ अटैकर्स हैं जो कमजोरियां ढूंढते हैं और दूसरी तरफ डिफेंडर्स हैं जो उन कमजोरियों को भरने के लिए और मजबूत दीवारें बनाते हैं। ये एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सॉल्टिंग जैसा इतना सीधा और असरदार सॉल्यूशन मौजूद है तो फिर ये अटैक्स आज भी कामयाब कैसे हो जाते हैं? जैसा कि हमने देखा, इसका जवाब शायद नॉलेज की कमी में नहीं बल्कि हमारी इस विशाल डिजिटल दुनिया को लगातार अपडेट रखने के चैलेंज में छुपा है।